नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस और आरओ री एग्जाम पेपर के लिए रिवीजन मोड पे क्या देख रहे थे, पॉइंटर जो आता है घटना चक्र का उसको देख रहे थे, क्योंकि सारे जितने भी अब तक प्रश्न हुए हैं 30 साल का सबका संकलन करके वन लाइनर फैक्ट में दे देता है। तो इससे हमें होता क्या है, हमें क्विक रिवीजन भी होता है और साथ ही साथ हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन नहीं होते हैं देखने को। इसीलिए किसी भी परीक्षा को देने के लिए जीएस पॉइंटर सबसे अच्छा रामबाण माना जाता है रिवीजन के पर्पज से। उसी को कर रहे थे। तो आज अब तक हमने जो कंप्लीट कर लिया था वह कंप्लीट कर लिया था कि जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य हमने प्रारंभ करने जा रहे थे, चोल चेल पांड को हम प्रारंभ करने जा रहे थे संगम वंश का। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलिए देखते हैं, मार्क करते हुए कि 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। वो विजयालय ने के द्वारा डाली गई थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है, वो कहाँ है, वृद्धेश्वर मंदिर में है। तंजावर के विद्धेश्वर मंदिर जिसे चोल शासकों के काल में बनाया गया था, किसने बनाया था, राजराज प्रथम ने बनाया था। चोलों का राज फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के पठार, दक्कन की तरफ। चोलों ने पांड और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर आरंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र भी जीता था। कावेरी पट्टम, महामा महाबलीपुरम, कांची तथा तंजौर में से चोल की राजधानी क्या थी, चोल की राजधानी तंजौर थी। चोल प्रशासन के विजेता कौन थे, वो ग्राम प्रशासन से संबंधित थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसे उत्तम ग्राम प्रशासन हुआ था वह चोलों के द्वारा हुआ था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से जो ब्यौरे जिन अभिलेख से मिलते वह उत्तर मेरु अभिलेख है। चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखा था। कौन देखता था, वह प्रोटोवरियम देखता था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवी कृत प्राय कैसी थी, वह चतुर्भुजी थी। तो हम बताए थे कि हम ये जीएस पॉइंटर कंप्लीट कर रहे थे। हमारे जो चैनल है उसका नाम है केवल एग्जाम, इसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आर ओ और साथ ही साथ आप देखेंगे पीसीएस की तैयारी भी करा रहे हैं 2024 के लिए। हमने इसी चैनल पे जो आप देखेंगे कि हमने पूरा जो उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है 2.5 घंटे में, उसके से 3 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए हमारे चैनल का ये लोगो है। अब उसके आगे से हम देखने जा रहे हैं। सुरंगदिघनी नटराज राम तथा सोमस्कंद चोल युगनी स्थापत्य में से विश्व की सर्वश्रेष्ठतम प्रतिमा मानी जाती है नटराज की। चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमा में सबसे विख्यात हुई थी नटराज की शिव की कांच मूर्ति, जो है वो विख्यात हुई थी। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है, शिक्षक के रूप में करती है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है चोल शासकों का 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। कुलुंतक फर्स्ट के काल में भेजे गए थे। चोल, चेर, पल्लव तथा राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह चोल शासक था। चोल शासकों में जिसे बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह था राजेंद्र प्रथम। गंगई चोडपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी वह था राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी वह था राजराज प्रथम। चोल राजाओं में से वह जिसने सीलोन यानी कि वर्तमान का श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी वह राजेंद्र प्रथम था। राजराज प्रथम जो था वह श्रीलंका के कुछ उत्तरी भागों को जीता था, लेकिन
पूर्ण श्रीलंका को जीतने वाले राजा का नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम। उसके बाद देखेंगे कि वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, हुआ था कुलिंतक प्रथम था। ये याद रखिएगा। चोल के विषय में सत्य कथन ये है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजय और ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। अब है एरीपति। एरीपति का मतलब होता है भूमि जिसमें मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। अब तीनियूर क्या है वो देख लेते हैं कि शासकीय स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी ग्राम संगठन गठित करना है। घटिका क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रायः मंदिरों के साथ जो संबंध विद्यालय होते हैं उन्हें ही घटिका कहते हैं। अब उसके आगे देखेंगे श्रेणी नगरम नाना देशी तथा मणिग्रामम में से विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। नाना देशी और मणिग्रामन थी। अब उसके बाद देखेंगे प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण राज्य के व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था, हुआ था तगर। चोल राजवंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया गया, वह चालुक्य था। ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल था, लेकिन महिलाओं को उच्च पद देने वाला चालुक्य शासक था। चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी थी। चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी थी। अब है संस्कृत की कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। वह शासक जिसने सिंघली द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, वह था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था वो? नरसिंह वर्मन प्रथम था। अब देखेंगे कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से प्रायः यवन प्रिय शब्द उल्लेखित है किसके लिए? काली मिर्च के लिए। काली मिर्च को आप यवन प्रिय भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। अब है संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है किसका? तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकरम के लेखक है इलोंग अडिदिक है, याद रखिएगा। इसमें कालिदास मत लगाइएगा। तिरुकुलम क्या है? दर्शन है। तोल्पक्यम क्या है? व्याकरण है। शिल्पाधिक्रम क्या है? प्रेम कथा है। मणिमेखलम क्या है? वाणिज्य कथा है। शैव संतों के लेखों के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। समझा जाता है किसको? आप देखेंगे तिरुकुलम को समझा जाता है। अब है पूर्ण भारत में प्रमुख भारतीय रोम व्यापारिक स्थल था अरिकामेडु था। अरिकामेडु क्या था? एक बंदरगाह था। अब है ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ संबंध की सूचना मिलता है अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाई के दौरान। अरिकामेडु ताम्रलिपि कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोंडुक के नाम से दी प्रेलिपस ऑफ द एशियन थ्री में के लेखों से संबंधित है, वह अरिकामेडु है। रोम बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? वह अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। अब है एफ एम्फोरा जार होता है लंबा एवं दोनों तरफ का हत्तेदार होता है। अब है कदम, चोर, चेल, पांड्य राजन वंश में जिसका उल्लेख साहित्य में नहीं है, वह है कदम वंश है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है किसमें? तमिल भाषा में है। चोल, चेल, पांडव, पल्लव तथा पांडव में से वह जो तमिल देश से के युग से राजवंश से नहीं है, वह आप देखेंगे पल्लव नहीं है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, वह है कुणल है। क्या है वो? कुरल है। तमिल रामायण व
रामायणावतार का लेखक है कौन है? कर्ण है, कदम है। अब है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के सितर थे। कौन थे? तमिल क्षेत्रों के सिद्ध यानी सितर एकेश्वरवाद तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र को लिंगायत पुनर्जन्म का सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची। पांडव की क्या थी? मदुरै। यादव की क्या थी? देवगिरी। और काकतीय की क्या थी? वारंगल। गुप्त देवगढ़ समय, चंदेल खजुराहो से, चालुक बादामी से, पल्लव और कहते पनमेल से संबंधित थे। अब है चतुर्वेदिक मंगलम परिषद अष्टदिक तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम था वह मणिग्रामम था। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तक्लोकलम युद्ध है चोल और राष्ट्रकूट से संबंधित। अब है संगम युग में उरैयू विख्यात है सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। हाँ, उरैयू किस लिए विख्यात है? सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राजाओं की जीवन रेखा थी क्या? वेंगई नदी थी। देखिए इसमें दिख नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ वेंगई नदी थी। अब ये जो है दोबारा आ गया है ये रहा पेज। अब है संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है उसे नौरा, टोडी, मुशीर और क्या कहते हैं लेनी संड बोलते हैं। अब है संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्य मन्य प्रयुक्त होता है राजा के लिए। कौन और मन्य उपयुक्त होता है शब्द राजा के लिए। तृतीय संगम साहित्य हुआ था मदुरई में। प्रथम तथा द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई और इसमें हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में दूसरा और मदुरई में प्रथम हुआ था। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में आर्यकरण किया था वो कौन थे? अगस्त्य थे। अब राजवंश और राजधानी चालुक्य की बादामी, पल्लव की कांचीपुर, हर्ष की कन्नौज और पांड्य की मदुरई थी। भारत के इतिहास में प्राचीन काल में आरंभ कर घटनाओं का सही क्रम है कि महेंद्र वर्मन पतन के अधीन पल्लव सत्ता की समाप्ति हुई। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। परांतक पक्ष द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई। महेंद्र वर्मन किस सन के थे? वह सन आप देखेंगे कि वह 600 से लेकर 630 थे। नरसिंह वर्मन प्रथम देखेंगे 630 से 668 थे। फिर उसके बाद परांतक शिवम देखेंगे तो 670 से 700 तक थे। फिर नंदी वर्मन देखेंगे 731 से 995 तक थे। अब राज्य और राजधानी, चेर की राजधानी वाजी और वांची थी। चोल की तंजौर, होयसल की द्वार समुद्र थी। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का वर्णन किया है वह है मातवालिन। क्या है उसका नाम? मातवालिन है। चालुक्य चालुक्य राजपूत, गुप्त तथा मौर्य में से वह राजवंश जिसमें उत्तर भारत में शामिल नहीं है वह चालुक्य है। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था वह था चालुक्य का राजा कुमारपाल था। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या है? वनवासी है। काकतीय राजाओं के अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन थे कौन थे? मोटूपल्ली है। याद रखिएगा मोटूपल्ली को याद रखिएगा ये एक बंदरगाह है। उसके बाद है दक्षिण भारत का वह वंश जिसे राजा ने रोम राज्य में एक अ, दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था वह था पांड्य। रोम साम्राज्य के व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं चेर राज्य से होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुमाल में है। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में है। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षण द्वार कहलाते थे गोपुरम कहलाते थे। इस तरह आज होली होने की वजह से यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कम बना के कल हम देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं इतिहास के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।